आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा, वीर सुनार कौम यूट्यूब चैनल से आज आपके बीच रूबरू हूँ, हाजिर हूँ एक अहम विषय लेकर। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जी हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल मीडिया ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कि जिन वैज्ञानिकों ने, जिन साथियों ने इस व्हाट्सएप का निर्माण किया, उन्होंने उस समय यह सोचकर इसका निर्माण किया होगा कि व्हाट्सएप पर लोग जुड़ेंगे और अच्छी जानकारियां एक दूसरे को साझा करेंगे। कहते हैं जब जब साइंस तरक्की करता है तो उसके अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव होते हैं। तो साइंस ने तरक्की करी, व्हाट्सएप का निर्माण किया। साइंस ने तो केवल व्हाट्सएप का निर्माण किया था और हम लोगों ने इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना दिया। आज व्हाट्सएप पर हजारों हजार ग्रुप बने हुए हैं, लाखों लाख ग्रुप बने हुए हैं, करोड़ों ग्रुप बने हुए हैं। और उन ग्रुपों में हम देखते हैं एक व्यक्ति एक ग्रुप का निर्माण करता है, ग्रुप का कोई भी नाम रखता है, एडमिन बनता है और एडमिन बनते ही वो सबसे पहले ग्रुप में संख्या बढ़ाने के लिए लोगों को जोड़ना शुरू करता है। पहले उन लोगों को जोड़ता है जो उनके फ़ोन में नंबर फीड होते हैं। उसके बाद वो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लेकर अन्य ग्रुपों में शेयर करता जाता है और लिखता है ग्रुप से जुड़े, ग्रुप से जुड़े। और लोग ग्रुप से जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं, अनजान लोग जिन्हें वो जानता तक भी नहीं है। और फिर वहाँ शुरू होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कक्षाएं। जी हाँ, कक्षाओं का पहला सिलेबस होता है सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग, यानी कि सुबह 6 बजे से लेके और 7-8 बजे तक वहाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम वगैरह वगैरह के मैसेज आते रहते हैं, नमस्कार के मैसेज आते रहते हैं। इसी बीच प्रारंभ होता है देवताओं का वास, ग्रुपों में देवताओं का वास। कुछ मेरे जैसे लोग एक ग्रुप से देवता की फ़ोटो उठाई, देवी देवताओं की, और दूसरे ग्रुपों में फटाफट ऐसे शेयर करते हैं जैसे उन्हें शेयर करने पर आज राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड मिलेगा। उसके बाद गुड मॉर्निंग का सिलसिला कम होता है, देवी देवताओं की फ़ोटोओं का सिलसिला अधिक हो जाता है। फिर धीरे धीरे प्रारंभ होता है भाजपा, कांग्रेस या अन्य जो भी जिस भी पार्टी का समर्थक है उस पार्टी की पोस्टों का सिलसिला। यह भी लगभग 10-11 बजे तक चलता है। उसके बाद 10-11 बजे जब आदमी नहा धोकर अपने काम धंधे पर, अपने व्यापार स्थल पर पहुंच जाता है, तो फिर प्रारंभ होती है बगैर बात की बातें और टांग खिंचाई की बातें। साथियों, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। मैं अनेक ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूँ। उन ग्रुपों में समाज हित की बातें कम होती है, बेफिजूल की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, गाली गलौच होते हैं। तो क्या जिस आदमी ने या जिस टीम ने इस व्हाट्सएप का निर्माण किया था, जब वो देखता होगा कि उसके बनाए हुए इस ऐप पर इस तरह की हरकतें हो रही है, गुड मॉर्निंग, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में देवी देवताओं का आगमन, राजनीतिक पोस्टें, उन पर कटाक्ष या आपसी सामूहिक कटाक्ष एक दूसरे पर
कटाक्ष होते हैं, तो वो आदमी भी देखकर सोचता होगा कि मैंने आखिर क्या बना दिया। जी हाँ साथियों, आखिर एक ऐसी चीज बना दी उसने कि आज पूरा देश इसकी लत का शिकार हो चुका है। और आज अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों अलग अलग कोनों में बैठकर दिन भर टाइं टाइं फिश टाइं 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 लगे रहते हैं मैसेज पर मैसेज देने के लिए। उन चारों लोगों को एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है। इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इंसान को इतना बिजी कर दिया है कि आपसी के रिश्तों को वो भूल चुका है कि कहाँ चाचा ताऊ हैं, कहाँ मामा बुआ फूफी हैं, कहाँ भाई बहन हैं, कहाँ बच्चे हैं। बस दिन भर वो व्हाट्सएप ग्रुपों में इस तरह बिजी रहता है जैसे मानो अगर उसकी उंगलियां व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखना बंद कर दें तो ये देश ही रुक जाएगा। अगर वो एक दिन व्हाट्सएप ग्रुप पर ना लिखे तो जैसे सब कुछ, हवा पानी, ये सृष्टि एकदम रुक जाएगी, ऐसा उसे महसूस होता है। और फ़ोन में टिक टिक के जब मैसेज आते हैं, नोटिफिकेशन आती है, तो तुरंत जेब में हाथ डालता है, फ़ोन को निकालता है, देखता है किसने क्या लिख दिया। आज हम इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आदी हो चुके हैं। मैं आप लोगों से एक आग्रह करता हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आप जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं तो आपको स्टूडेंट ही कहूँगा, उनमें से एक स्टूडेंट मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी व्हाट्सएप यूज करता हूँ, मैं भी व्हाट्सएप चलाता हूँ। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, इनसे एक आग्रह है, आप व्हाट्सएप में ये गुड मॉर्निंग सुप्रभात के मैसेज ना डालें। आप व्हाट्सएप पर देवी देवताओं के फ़ोटो शेयर ना करें। देखिए, देवी देवता का स्थान मंदिर में होता है या दिल में होता है। आप उन्हें एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पर, दूसरे व्हाट्सएप से तीसरे व्हाट्सएप पर घुमाते रहेंगे तो ये देवी देवताओं का अपमान है। देवी देवता हमारे लिए पूजनीय है, श्रद्धा योग्य है, उनका स्थान मंदिर में है, दिल में है। आप अपने दिल में रखिए उन्हें, लेकिन व्हाट्सएपों पर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में उन्हें ना भेजें। इसके साथ साथ आप जिस भी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, अपनी विचारधारा से जुड़े रहिए। पार्टी की चर्चा आप पार्टी की मीटिंग में कीजिए, पार्टी की चर्चा आप पार्टी के लोगों में कीजिए। हमारे समाज में और हमारे समाज के किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 1000 लोग हैं किसी बड़े व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उन 1000 लोगों में से भिन्न भिन्न विचारधारा के, राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं। कोई कांग्रेस की विचारधारा से होगा, कोई भाजपा की विचारधारा से होगा, कोई आम आदमी पार्टी की विचारधारा से होगा, कोई इनेलो की विचारधारा से होगा, कोई बसपा की विचारधारा से होगा, तो कोई सपा की विचारधारा से होगा, कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से होगा। सब अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। आप राजनीतिक कीजिए, राजनीतिक पोस्ट डालिए, लेकिन वहां डालिए जहां आप एक विचारधारा के लोग हैं, ताकि आपकी पोस्ट की हुई पोस्ट पर कोई भी आदमी कटाक्ष ना करें, आपका समर्थन करें। लेकिन जहां अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, वहां एक दूसरे की पोस्टों पर, राजनीतिक पोस्टों पर, बीजेपी की पोस्ट पर कांग्रेस वाले कटाक्ष करेंगे, कांग्रेस की पोस्ट पर बीजेपी वाले पोस्ट करेंगे, कटाक्ष करेंगे, आम आदमी की पोस्ट पर कांग्रेस बीजेपी कटाक्ष करेगी। मतलब ये सिलसिला कटाक्ष का चलता है। इससे दूरियां बढ़ती है, आपसे रिश्ते खराब होते हैं। और मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूं जो शाम के समय गुड नाइट के मैसेज डालते हैं, शुभ रात्रि के मैसेज डालते हैं, आप इनसे बचिए। आप दिन में चाहे केवल 1 या 2 मैसेज डालिए, लेकिन समाज के हित में डालिए, समाज के विषय में डालिए। आप बताइए कि आपके गांव में समाज के कितने परिवार हैं, अपने समाज के, उनमें कौन बच्चा क्या कर रहा है, किसका बच्चा नौकरी लगा है, किसके बच्चे ने हायर एजुकेशन की है, किसके बच्चे ने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इस तरह की
पोस्ट आप डालिए। आप डालिए आपके गांव में, आपके शहर में, आपके तहसील में, आपके ज़िले में कौन टॉपर है, कौन नौकरी लगा अपनी काबिलियत से, किसने क्या गौरव बढ़ाया समाज का, वो डालिए। आप डालिए अपने ग्रुप में, अपनी पोस्ट में कि आपके गांव में, आपके तहसील में, आपके शहर में, आपके ज़िले में समाज का कौन भाई परेशान है, और जो परेशान है किसी भी कारणवश उसकी परेशानी को डालिए ताकि समाज से उस परेशानी का हल हो सके, उसका कोई उद्धार हो सके, उसका कोई लाभ हो सके। आप वे पोस्टें डालिए। आप पोस्ट डालिए कि आपके समाज में, आपके शहर में, आपके तहसील में, आपके ज़िले में, आपके राज्य में समाज के कितने संगठन हैं और वो क्या काम कर रहे हैं। बताइए उनके अच्छे कार्य समाज को, ताकि हो सकता है आपके ज़िले का, आपकी तहसील का, आपके शहर का कोई संगठन अच्छा कार्य कर रहा हो और उसकी जानकारी समाज के लोगों को ना हो, तो कम से कम उस जानकारी को पाकर दूसरे शहर, दूसरे ज़िले के जो संगठन हैं वो भी अच्छा काम करने का प्रयास करें। आप इस तरह की पोस्ट डालिए। आप प्रेरणादायक पोस्ट डालिए जिससे समाज को प्रेरणा मिले। आप बताइए कि अमुक बच्चा, अमुक गांव का बच्चा, अमुक शहर का बच्चा, अमुक गोत्र का बच्चा, अमुक जिले का बच्चा जिसने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पर परिवार का और समाज का नाम रोशन किया है। आप ये जानकारियाँ डालिए ताकि उससे समाज में और बच्चे मोटिवेट हो सकें। ये दिन भर की बहसबाजी, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और खुद को स्थापित करने की जो प्रतिक्रिया दिन भर इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर चलती है, इससे समाज टूटता है, समाज बिखरता है, समाज संगठित नहीं होता। इसके साथ साथ मैं सभी ग्रुप एडमिन से एक आग्रह करता हूं कि आप अपने ग्रुप में केवल उन्हीं लोगों को जोड़ें जिन लोगों को आप जानते हैं, केवल उन्हीं लोगों को जोड़ें जो आपकी विचारधारा से सहमत हैं। भीड़ इकट्ठा ना करें। इसके साथ साथ एक विशेष आग्रह और करता हूं कि आप अपने समाज की जानकारी दीजिए ताकि उससे हमें लाभ हो, आपको लाभ हो। जैसे उदाहरण के तौर पर, मैं मूलतः रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला हूं और वर्तमान में दिल्ली रहता हूं। अब मैं जिस जगह रहता हूं, मेरी जन्मस्थली हरियाणा है और मेरी कर्मस्थली दिल्ली है। तो दिल्ली जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ हमारे समाज के अनेकों लोग रहते हैं और उनमें से मैं मानता हूँ कि 70% लोग तो ऐसे होंगे, 60% 70% लोग ऐसे होंगे जो ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, लेकिन 30-40% लोग ऐसे होंगे जो ज्वेलरी का व्यापार नहीं करते, अन्य किसी क्षेत्र में हैं। कोई नौकरी पेशे वाला है, सरकारी नौकरी पेशे वाला, कोई प्राइवेट नौकरी पेशे वाला है, या कोई और अन्य व्यापार करता है किसी भी चीज़ का। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं ज्वेलरी का व्यापार नहीं करता हूँ और मेरा व्यापार जो है वो प्रिंटिंग लाइन का है, ऑफसेट प्रिंटिंग का है। अब यदि मैं अपने विषय में ये बताऊं कि मेरा ऑफसेट प्रिंटिंग का बिजनेस है, हो सकता है शायद 4 सुनार भाई, मेरे ज्वेलर्स भाई, जिनको पता चले कि रमेश सोनी मुंडावरा का प्रिंटिंग लाइन का व्यापार है, हो सकता है कोई मुझे फ़ोन करके कहे भाई साहब मेरी 100 किताबें छाप दो। हो सकता है कोई मुझे कहे कि भाई साहब मेरे 1000 कैलेंडर छाप दो। हो सकता है कोई मुझे कहे कि भाई साहब मेरे 1000 की रिंग चाबी के छल्ले बना दो। हो सकता है कोई मुझे कहे कि भाई साहब मेरे 500 पेन पे मेरी दुकान का नाम लिख दो। इस तरह की जानकारियां आप समाज के लोगों को दें। जैसे हमारे समाज के इलेक्ट्रीशियन हैं, आप उनकी जानकारी अपने ग्रुप में दें ताकि समाज के भाई बंधु जिनको इलेक्ट्रीशियन का कोई काम हो वो उससे संपर्क कर सकें। हमारे समाज का कोई भाई, जैसे हमारे परम आदरणीय बड़े भाई सुरेश जी सोनी नजफगढ़ वाले, उनका बहुत बड़े स्केल पर आयरन का व्यापार है, लोहे का व्यापार है। हम उनकी जानकारी अक्सर देते हैं, फौजी सैनिक आयरन स्टोर उनका है। और जब हमने उनकी ये जानकारियाँ दी तो हमारे पास कई लोगों के फ़ोन आए कि भाई जो आपका सैनिक आयरन स्टोर है
हमें उससे सामान लेना है, सरिये लेने हैं, चौखट लेनी है स्टील की, स्टील के दरवाजे लेने, तो आप हमें उनका नंबर दे दीजिए। हम उनका नंबर दे देते हैं। अब हमारे समाज के कुछ लोग, जैसे गुड़गांव में हमारे श्रीमान कृष्ण कड़वल जी हैं, उनके बेटे का प्रॉपर्टी का बहुत लंबा चौड़ा व्यापार है, तो इस तरह की जानकारी दीजिए। हो सकता है अपने समाज का कोई भाई गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हो, वो उनसे संपर्क कर सकता है। इस तरह की जानकारी दीजिए कि हमारे समाज का कौन भाई किस क्षेत्र में है। हमारे समाज के बहुत भाई इंश्योरेंस लाइन में हैं, बीमा लाइन में हैं। आप इस तरह की जानकारी दीजिए कि आपके शहर में, आपके गांव में अमुक आदमी ये काम करता है। हो सकता है समाज का कोई आदमी उससे अपना काम कराए, वो हमारे उस भाई का बेनिफिट होगा और वो समाज के भाई का 2 पैसे सस्ता काम भी करेगा। लेकिन सारे दिन बेफिजूल की टोपियां बंद हों, अच्छी बात हो। आप बताइए समाज को, आपके शहर में फलां संगठन अच्छा काम कर रहा है, आपके शहर में फलां भवन बन रहा है, आपके शहर में फलां धर्मशाला बन रही है, आपके शहर में फलां मंदिर बन रहा है। आप बताइए समाज को। जिन ग्रुपों में आप जुड़े हुए उन ग्रुपों में डालिए। मुझे एक फिल्म याद आ रही है, पीके नाम था उस फिल्म का। उसमें आमिर खान एक क्वेश्चन लगाता है रोंग नंबर, कि रोंग नंबर है। जब भी किसी भी सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई भी आपको लगे कि गलत पोस्ट आ रही है, आप उसे लिखिए रोंग नंबर है। धीरे धीरे कम होंगी। साथियों, हमारा लक्ष्य केवल समाज को आगे बढ़ाना है। हमारा मकसद केवल समाज को जोड़ना है। हमारा मकसद समाज को फाड़ना नहीं है। हमारा मकसद समाज के व्हाट्सएप ग्रुपों में केवल गुड मॉर्निंग, राम राम या देवी देवताओं की फोटो भेजना नहीं है। हमारा मकसद केवल शुभ रात्रि लिखना नहीं है। आप समाज की जानकारी दीजिए, समाज के लोगों को दीजिए। आप बताइए समाज का कहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है, किस शहर में समाज के परिचय सम्मेलन हो रहे हैं, किस शहर में समाज के धर्मशालाएं हैं, भवन हैं। आप समाज की जानकारी समाज तक पहुंचाने का एक सेतु बने। ये जो दिन भर खुद को स्थापित करने की बेफिजूल की बातें सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुपों में दिखाई देती रहती है, इस दिखावे के अलावा और कुछ नहीं दिखता। आप इनसे परहेज कीजिए। आप दिन में चाहे केवल एक पोस्ट कीजिए, लेकिन वो समाज हित की कीजिए। समाज के विषय में समाज की जानकारी लोगों को दीजिए। हो सकता है आपकी जानकारी पाकर 4 आदमी प्रसन्न हो जाएं। हमें कल हमारे समाज के एक भाई दीपक सोनी, जो बसई महेंद्रगढ़ से हैं, उन्होंने कल हमें समाज की एक जानकारी भेजी कि हमारे समाज की एक बेटी जो संजू सोनी है, हांसी से श्रीमान सुरेश सोनी जी की बेटी, उनका हरियाणा सरकार में बतौर अध्यापक के चयन हुआ। हमें वो जानकारी देखकर बड़ी खुशी हुई और हमने अपने YouTube के माध्यम से आप लोगों तक उस जानकारी को पहुंचाया कि हमारे समाज की एक बेटी अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पे शिक्षा विभाग में, सरकारी स्कूल में बतौर अध्यापक उनका चयन हुआ है। इस तरह की जानकारियां आप दीजिए, लेकिन ये बेफिजूल की जानकारियां, बेफिजूल की बातें, इनसे बचें। सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुपों पर आप जब भी पोस्ट डालें तो वो पोस्ट डालें जिससे समाज को कोई फायदा हो, समाज को जानकारी मिले। आप डालिए ना ग्रुपों में कि आपके परिवार में विवाह योग्य बच्चे हैं। आप डालिए ना ग्रुप में कि आपके बच्चे इस कक्षा में हैं, इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। आप डालिए ना ग्रुपों में कि आपके बच्चों ने किसी सरकारी विभाग में या प्राइवेट सेक्टर में किसी में अच्छी नौकरी प्राप्त की है। इस तरह की जानकारियां डालिए। समाज का हाथ पकड़ने की जानकारी डालिए कि एक भाई ने दूसरे भाई का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश की। ये टांग खींचने की, गाली गलौज की राजनीतियां बंद कर दीजिए। धन्यवाद।